हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैभव टॉक्स एंड आज के वीडियो में हम लोग लीड कोड का एक इजी लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज चेक इफ एरे इज सॉर्टेड एंड रोटेटेड। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, दैट इज सॉर्टिंग एंड रोटेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यार सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करो, क्योंकि ट्रिकी वे में लिखा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको नहीं बोला है कि ऐसा करना है। थोड़ा ट्रिकी वे में आप लोगों को लिखा हुआ है। ये जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पर ड्राई रन करके देखो, कुछ वैल्यूज को पुट करना। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको समझाने के बाद इसमें कुछ वैल्यूज आप लोग को पुट करने के रखना है एंड आप लोग को सॉल्व करना है, right? तभी आप लोग का यार जो लीड कोड ये जो डीएसए का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना, ये आप लोग का इंप्रूव होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। गिवन एन array nums return true if array was originally sorted in non descending order, then rotated some number of positions including 0, otherwise return false। कुछ समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया होगा, राइट? तो चलो ये एग्जांपल को, ये दो तीन एग्जांपल्स को लेकर हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर सब अरेंज करके रखा है। तो देखो सबसे पहले हम लोग को सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को हो सकता है नहीं पता हो। ठीक है, तो देखो हमारे पास मान लो एक एरे है 1 2 3 4 एंड 5। ये एरे हम लोग को गिवन है, राइट? तो आप कैसे बोलोगे कि ये सॉर्टेड है? खुद सोचो। सॉर्टिंग मतलब नॉन सॉरी, यहाँ पर क्या गिवन हुआ है? यहाँ पर क्या गिवन है? देखो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए, राइट? तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, उसको चेक करने के लिए आप लोग कैसे क्या चेक करोगे कि ये जो एलिमेंट है, जैसे 1 है, इसके आगे वाला जो एलिमेंट है ये 1 से बड़ा होना चाहिए। ये 2 जो है, इसके आगे वाला एलिमेंट जो है 3, ये 2 से बड़ा होना चाहिए। इसके आगे वाला एलिमेंट है जो 4, वो 3 से बड़ा होना चाहिए। इसके आगे वाला जो एलिमेंट है 5, वो 4 से ग्रेटर होना, वो 5 से सॉरी 4 के आगे वाला जो एलिमेंट है 5, वो 4 से ग्रेटर होना चाहिए, राइट? ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है। ऐसा होगा तो ये सॉर्ट होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर डुप्लीकेट्स एलिमेंट हो, लाइक यहाँ पास अगेन यहाँ पास एक बार 5 आ गया, तो इसके आगे चेक करोगे तो यहाँ पास क्या हो सकता है? जरूरी नहीं है कि बस ग्रेटर, यहाँ पर इक्वल भी हो सकता है। तो ऐसे में आप लोग बोल सकते हो कि ये सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पास लगा है, ये सॉर्टेड एरे है एंड ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब सिमिलरली रोटेशन क्या होता है यार? रोटेशन आप खुद सोचो, आप लोग एक पॉइंट पे खड़े हो, यहाँ पास आप लोग यहाँ पास से घूम कर आए, ये पूरे चौक में आप लोगों ने घुमा एंड वापस आप वहीं पहुंच गए। फिर आप लोगों ने गया, फिर वहां पास से घूम के आए एंड आप लोग एट द एंड वहीं पहुंच गए। ये क्या, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन, राइट? तो सिमिलरली रोटेशन से ही हमारा एक कॉन्सेप्ट बना है। लाइक आप लोगों को मैं आप एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराया है, रोटेट एन एरे, राइट? उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करूंगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस क्वेश्चन का मस्ट जाकर देखो, समझो उसको। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत डीप में समझाया, राइट? वो समझोगे तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी पड़ेगा। तो एक काम करो, ये क्वेश्चन पहले देख लो, उसके बाद जाना आराम से उसको देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, राइट? अब देखो रोटेशन में क्या होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, राइट? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? सॉर्टिंग के अंदर हम लोग 2 को 1 से यहाँ पर चेक किए, सॉरी 1 को 2 चेक किए, वही ऐसे एक दूसरे को देखे। मतलब एडजेसेंट एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, लाइक 3 क्या स्मॉलर है 4 से, 4 क्या स्मॉलर है 5 से, ऐसा किया, राइट? अब रोटेशन में क्या होता है? अब ये 5 को हम लोग अगेन चेक करेंगे, लाइक इसके आगे वाला एलिमेंट अब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये एरे जो है 1 2 3 4 5, ये फोर्थ इंडेक्स तक एंड नहीं है, इसके आगे अब ये एलिमेंट है। जैसे लिंक लिस्ट में होता है ना, हम लोग बना देते हैं, लाइक लास्ट एलिमेंट को कनेक्ट कर दिए फर्स्ट वाले से, ये सब होता है ना, राइट? वैसा आप लोग कॉन्सेप्ट बना सकते हो। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं रोटेट एरे कैसे बनेगा? लाइक ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये आपस में यहाँ पास ये कनेक्टेड है, आप ऐसा बोल सकते हो। मतलब अब ये 5 के आगे कुछ एंड नहीं हुआ है, अब ये 5 के आगे कुछ है, तो वो हमारा ये 1 है, ऐसा हम लोग को बोलना है, राइट? तो होप आप लोग को ये भी सब क्लियर हो गया होगा। सॉर्टिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रोटेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि व्हाट क्वेश्चंस इज आस्किंग, राइट? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये हम लोग को समझने की जरूरत है। तो यार देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ। यहाँ पर जो बोला है ना, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोग को ये, आप लोग एट द एंड ये समझोगे कि ये बोल रहा है कि हमारे पास एक ओरिजिनल एरे है। एक हमारे पास ओरिजिनल एरे है जो कि सबका बॉस है। लाइक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जो ओरिजिनल एरे है वो यहाँ पर जो ये रिफर कर रहा है वो 1 2 3 4 5, ये हमारा ओरिजिनल एरे है। अब यहाँ पर हम लोग एक नम्स दे दिया है, दैट इज 3 4 5 1 2, ये हम लोग को क्या दे दिया? नम्स दे दिया। अब हम लोग को यहाँ पर से बताना है कि जो पहला वाला एरे है, ओरिजिनल एरे है, उसको अगर हम लोग उसके एलिमेंट्स को अगर हम लोग एक्स पोजीशन शिफ्ट करते हैं तो क्या हमको ये नम्स बन पाएगा? क्या ये नम्स बनाना पॉसिबल है? इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब ओरिजिनल एरे में जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग एक्स पोजीशन शिफ्ट करेंगे, तो क्या ये जो नम्स हम लोग को गिवन है, ये जो नम्स गिवन है ना, यहाँ पर जो नम्स एरे बोल रहा है, क्या वो बन पाएगा? क्या वो बनाना पॉसिबल है? राइट? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग चलते हैं यहाँ पर।
ओके। तो यार देखो यहाँ पास हमारा क्या है, मैं इसको एक बार आप लोग कर भी दिखाता हूँ, आप लोग को बहुत ज्यादा समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आप लोग को आ जाएगा। जैसे कि हम लोग के पास यहाँ पास क्या ओरिजिनल एरे क्या है, हम लोग के पास 1 2 3 4 5। अब हम लोग क्या बोल रहा है, इसको एक्स पोजीशन शिफ्ट करो, एक्स पोजीशन शिफ्ट करो, इसको एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल एरे, ओ एरे में कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स पोजीशन हम लोग को शिफ्ट करना है। तो ये शिफ्ट करने के बाद क्या ये बन पाएगा, ये हमारा है। अब बोलोगे भैया ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला से क्या हो रहा है ये बताओ। तो देखो ये फॉर्मूला आप लोग को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये फॉर्मूला ये बोल रहा है कि अगर मान लो ये 3 को आप लोग एक्स पोजीशन शिफ्ट करोगे, तो जो हमारा जो न्यू एरे बनेगा, मतलब ये शिफ्ट के बाद एक एक नया पोजीशन पे जाएगा ना। ये जो अगर मान लो इसको 3 पोजीशन शिफ्ट करते हो, तो 1 2 एंड 3 यहाँ पास मान लो ये आएगा। तो ये यही बोल रहा है कि ये फॉर्मूला के थ्रू हम लोग ये निकाल सकते हैं कि ये इसको हम लोग 3 शिफ्ट कर देंगे, 3 पोजीशन शिफ्ट कर देंगे, तो वो नया पोजीशन क्या बनेगा, वो हमारा यहाँ पास से बनेगा, ये फॉर्मूला की हेल्प से बनेगा। और एक बेस तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पास इस फॉर्मूला में कुछ एलिमेंट्स को शिफ्ट करके देखते हैं कि उसका वो पोजीशन में जा रहा है और ये नम्स बनाना पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक एलिमेंट का मैं देख रहा हूँ, आप लोग एक एक करके सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर टेस्ट करना, ठीक है, ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो यहाँ पर जैसे कि यार देखो ओरिजिनल एरे से हम लोग को नम्स बनाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये 1 को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो अभी ये कौन सी इंडेक्स पे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4th इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 0 1 2। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? ओके ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पास एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। लाइक यहाँ पर देखो ये 3 नहीं रहेगा, ओके। ऑलराइट, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने 0 1 2 3 एंड यहाँ पर ये 4 ले लिया, ओके। तो ये हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, इस 1 को हम लोग को शिफ्ट करना है कितना, मैं मान लो इसको 3 पोजीशन शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 1 2 एंड 3 पोजीशन पे है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं किसको 0 इंडेक्स वैल्यू को कर रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 अभी 0 पे है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बी ऑफ, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आई क्या 0 प्लस में एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख कर देता हूँ x = 3, मैं यहाँ पर इतना शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, ओके। अब प्लस यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम लोग, मॉड ले रहे हैं। मॉडुलस का आप लोगों को होप पता होगा कि क्या इसका वर्किंग है। एंड यहाँ पर लेंथ क्या है इस एरे की, यहाँ पर लिख देते हैं एन बी मेरा क्या है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, ये 5 है। तो यहाँ पर मैं ये 5 कर दिया। खुद देखो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है ना, तो ये 5 हो गया। तो अब यहाँ पर से क्या होगा, बी ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 मॉड 5 हो गया। तो यहाँ पर ए ऑफ 0 हो गया। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ए ऑफ 0, तो यहाँ पर से आ जाएगा बी ऑफ ये 3 आ जाएगा। क्यों 3 आया भैया, देखो कभी भी हम लोग छोटे एलिमेंट का, स्मॉलर एलिमेंट का, देखो स्मॉलर एलिमेंट का मॉड लेते हैं बिग एलिमेंट से, मतलब उससे बड़े एलिमेंट से, तो हमेशा जो आंसर आता है ना, वो हमेशा क्या आ जाता है, स्मॉलर एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि उसको डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास हम लोगों ने क्या किया, 3 mod 5 किया, तो यहाँ पास 3 जो है वो स्मॉलर एलिमेंट था, तो यहाँ पर ये डिवाइड करना ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पास स्मॉलर एलिमेंट ही आएगा। यहाँ देखो बी ऑफ 3, मतलब जो अब हमारा जो ये 1 है, इसका जो नया पोजीशन जो रहेगा ना, वो यहाँ पास क्या होगा, थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट होगा, मतलब यहाँ पास 1 आ जाएगा, देखो थर्ड इंडेक्स पे 1, ये सही हुआ। सिमिलरली अब देखो ये हो गया, तो अब मैं काम करता हूँ, ये मेरा न्यू एरे 1 2 3 4 5 पोजीशन, मतलब 5 इसकी साइज थी, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं, मेरा ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 एंड ये मेरा 4 इंडेक्स है, ठीक है। टोटल 5 एलिमेंट है, तो ये नया क्या आ गया, ये 3 पे आ गया। तो यहाँ पास मेरा 1 क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। सिमिलरली अब जब 2 को आप लोग करोगे, तो 2 मेरा यहाँ पास आएगा, 3 अब मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 4 मेरा यहाँ आ जाएगा एंड 5 मेरा यहाँ आ जाएगा। एंड आप लोग देखोगे कि ये जो हमारा एरे आ रहा है, वो हमारा ये जो नम्स है इसके इक्वल आ रहा है। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि जो ओरिजिनल एरे है उसको आप लोग एक्स पोजीशन शिफ्ट करोगे, तो क्या ये बनना पॉसिबल है या नहीं है, ये बोल रहा था, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और गाइस वीडियो जरूर लंबी बनेगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना इजी लेवल प्रॉब्लम को भी, इसलिए कर रहा हूँ यार, क्योंकि आप लोग को यार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ऐसे नहीं हवा हवा में बस टेस्ट केस पास करा दिया, नहीं, आप लोगों को यहाँ पास हर एक चीज पता होना चाहिए, एचकेएस पता होना चाहिए, आप लोगों को सभी चीज पता होना चाहिए कि कैसे वर्किंग है। क्योंकि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि पहला राउंड है यार, आप लोगों का डीएसए राउंड होगा, आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं पता ना, तो वहां पास आप लोग की जितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जितने अच्छे आप लोग ड्राई रन करोगे अभी से, तो आप लोग इतने अच्छे इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, सॉर्टिंग कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, रोटेशन का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इन दोनों का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट देखा, डेट इज रोटेट किया हम लोग एरे को, और वहां पर एक कंडीशन थी कि एरे सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और कंडीशन थी कि यहाँ पर डुप्लीकेट्स एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, तो कोई इशू भी नहीं है हम लोग को डुप्लीकेट्स एलिमेंट से भी। ये हमारा पूरा मैथमेटिक्स था कि यहाँ पर जो नया पोजिशन बनेगा आफ्टर रोटेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, लाइक
कुछ एक्स पोजीशन के बाद, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने निकाल लिया। की नोट क्या है, यहाँ पर की नोट अभी फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि यार अभी आप लोगों को मेरे को आगे का पूरा डायरन करके दिखाना है, तब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि क्या हम लोगों ने की नोट फाइंड किया है। राइट, तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर एक सेकंड रुको, मेरे को क्या बताना। राइट, ऑल राइट, ये भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं कि यार इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं और इसको हम लोग फाइंड करते हैं कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, सर देखो मेरा क्या कौन सा, एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं सॉल्यूशन भी लिखते जाता हूँ यार। एक काम करते हैं, यहाँ सॉल्यूशन भी कर देते हैं, जल्दी भी हो जाएगा, अलग से मेरे को सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो देखो मेरा सॉल्यूशन सिंपल सा है। मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, मैं एरे को ट्रैवर्स करूंगा। एंड मैंने जो सॉर्टिंग का आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, मैं सॉर्टिंग क्या कर रहा था, देख रहा था कि ये जो एलिमेंट है, इसके आगे वाला जो एलिमेंट है, क्या ये उससे बड़ा है। 4 के आगे वाला एलिमेंट जो है, क्या वो उससे बड़ा है। 5 के आगे वाला एलिमेंट है, क्या उससे बड़ा है। 1 के आगे वाला जो एलिमेंट है, क्या वो उससे बड़ा है। 2 के आगे जो एलिमेंट है, क्या वो उससे बड़ा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा एरे है वो मेरा सॉर्टेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोलोगे भैया रोटेशन बोला हुआ है क्वेश्चन में, सिंपल सिंपल लिखा है एंड रोटेटेड, तो हाउ वी विल चेक दैट द एरे इज रोटेटेड। सो कैसे करेंगे चेक, तो यहाँ पर देखो, मतलब रोटेटेड का मतलब सॉर्टेड भी है एंड वो रोटेटेड वाला जो कंडीशन उसको भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग का 3 है ना, इसके आगे अभी तक तो कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर थी बहुत बड़ी खाई। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं था। तो अब हम लोगों को क्या आ गया कि अब इसको हम लोग को यहाँ पर चेक करना है इस 3 के साथ। ओके ओके, यहाँ पर मेरी एक और मिस्टेक हो गई, सॉरी गाइस यार, बार बार मैं यही मिस्टेक कर दे रहा हूँ, सही का माफ करना इसके लिए मेरे को। मैं नहीं पता क्यों बार बार मैं यहाँ पर इसको कर दे रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पर ड्राई रन करके इसको देखते हैं बहुत अच्छे से, इसको एक एक करके मैं ड्राई रन करता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन भी कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं आप लोगों को कोड भी लिख कर दे देता हूँ, एंड इसके बाद हम लोग सॉल्व भी करेंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं वो भी करके दिखाऊंगा, लेकिन मेरा भी काम यहाँ पर इजी हो जाएगा, अलग से पेज में जाकर सॉल्यूशन नहीं लिखना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ ड्राई रन के साथ साथ आप लोग यहाँ पर सीखोगे। ठीक है, तो देखो मेरा क्या अप्रोच है, मैं ये आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक नम्स गिवन है, आप लोग देख सकते हो 3 4 5 1 2, जो कि हमको लीड कोड ने दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या चेक करूंगा, जैसा कि हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसके पहले वाले पेज में जाएंगे, एंड यहाँ पर हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यहाँ पर सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके बाद रोटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सॉर्टिंग के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 के आगे वाला एलिमेंट क्या उससे बड़ा है, 2 के आगे वाला एलिमेंट क्या वो उससे बड़ा है, 3 के आगे वाला एलिमेंट क्या वो उससे बड़ा है, 4 के आगे वाला एलिमेंट क्या वो उससे बड़ा है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमारा सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट। अगर ये फॉलो होता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पास मेरा सॉर्टेड है। डन, ओके। अब आ जाओ रोटेशन के कॉन्सेप्ट में। रोटेशन के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो लास्ट वाला एलिमेंट है, ये अभी तक तो इसके आगे हम लोग कुछ चेक नहीं करते थे, बिकॉज इसके आगे तो यार आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, बहुत बड़ी खाई है इसके आगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं रोटेशन के कॉन्सेप्ट में, इसको जो पहला वाला एलिमेंट है उसको चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसा हम सभी को पता है कि ये यार रोटेशन में एक जगह से चालू हुए तो वो घूमते जाएगा घूमते जाएगा घूमते जाएगा। सिमिलरली 1 से चालू हुए तो 5 में जाएगा, 5 से फिर 1, 1 से 5, 5 से 1, ये चलते जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट का यूज कर कर मैं यहाँ पास ये मेरा जो अप्रोच है इसको मैंने बनाया। तो देखो यहाँ पास मैं क्या करूंगा, 3 को मैं चेक करूंगा 4 से, क्या 3 ग्रेटर है 4 से। मैं सॉर्टिंग बोला, ठीक है। 4 क्या ग्रेटर है 5 से, 5 क्या ग्रेटर है 1 से, 1 क्या ग्रेटर है 2 से। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पास जैसे आप लोगों को मैं बताता हूँ, मैं एक बार सोच रहा हूँ कि यार मैं कैसे आप लोगों को बताऊं जो कि आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाए। एक बार मैं आप लोगों को समझ में आया, मेरे को एक सेकंड दो थोड़ा सोचने के लिए। ऑलराइट, ठीक है गाइस, तो यार देखो यहाँ पास हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पर जो 3 है उसके आगे जो एलिमेंट है वो क्या उससे बड़ा है। ये हम लोग सॉर्टिंग के कॉन्सेप्ट में देखे, 1 के आगे जो एलिमेंट है जो 2 है वो क्या 1 से बड़ा है, 2 के आगे जो एलिमेंट है 3 क्या वो 3 2 से बड़ा है, 3 के आगे जो एलिमेंट है 4 4 क्या 3 से बड़ा है। ये हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग उल्टा करते हैं, इसका उल्टा कर दो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उल्टा कर दो। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा पीछे वाला एलिमेंट है लाइक 3, उसके आगे वाला जो एलिमेंट है वो उससे बड़ा नहीं, क्या वो उससे छोटा है, ये मैं चेक करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी विल चेक आगे वाला जो एलिमेंट है क्या वो पीछे वाले से छोटा है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, एक काउंट वेरिएबल मैं ले लेता हूँ जिससे मैं ट्रैक करूंगा चीजों को। ठीक है, ये जो कीनोट है ना यहीं पास से कीनोट आएगा, तो यहाँ पर मैं काउंट वेरिएबल लूंगा एंड वो मैं करूंगा। मेरे को लगता है सॉल्यूशन यहाँ पास नहीं कर हो पाएगा, क्योंकि इसको देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं, व्हाइट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, काउंट वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पास मैं क्या कर देता हूँ,
काउंट को मैं इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्यों लिया, वेट करो, पूरा देखो वीडियो को। बस देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं 3 से चालू करूंगा, ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स, ठीक है। तो 1 पे मैं आया सबसे पहले, 0 इंडेक्स पे आया, जो कि एलिमेंट मेरा क्या 3 है। 3 के आगे मैं चेक करूंगा, जो एलिमेंट है मेरा क्या 4। क्या 4 मेरा छोटा है 3 से। मैं क्या बोला, वी विल चेक आगे वाला जो एलिमेंट है क्या वो पीछे वाले से छोटा है। तो क्या 4 छोटा है 3 से। ये तो यार 4 तो बड़ा है, तो कोई नहीं, स्किप मार, ठीक है। तो हम लोग पहला क्या करें, स्किप कर दिए। ओके, अब सेकंड आओ, फोर यहाँ पास आए ना हम लोग, अब यहाँ आए, क्या 4 के आगे जो एलिमेंट है 5, क्या 5 छोटा है पीछे वाले एलिमेंट से, डेट इज 4 से। क्या 5 छोटा है 4 से। तो क्या 5 छोटा है क्या 4 से, नहीं, इसको भी स्किप करते हैं। यहाँ पर मैं इसको स्किप कर दिया। अब थर्ड पे आओ, क्या जो मेरा 1 है क्या वो छोटा है 5 से। यस, जो हमारा 1 है वो मेरा छोटा है, तो ये वाला केस फंसा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, काउंट को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब मैं फोर्थ पे आया, क्या मेरा जो आगे वाला एलिमेंट है डेट इज 2, क्या 2 मेरा ग्रेटर है, ये 2 क्या मेरा छोटा है पीछे वाले एलिमेंट से। क्या 2 छोटा है 1 से, नो, मैं यहाँ पर से स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग को काउंट की वैल्यू क्या मिली, एट द एंड यहाँ पर से काउंट की वैल्यू मिली मेरे को 1। एंड यही हमारा कैच है। तो जल्दी से चलो हमारे पीछे वाले पॉइंट पे, पेज पे, एंड यहाँ पर हम लोग लिखते हैं की नोट क्या है, काउंट अगर मेरा स्मॉलर देन या इक्वल टू 1 हो जाता है तो हमारा क्या बोलेंगे, रिटर्न कर दो ट्रू। एंड अगर मेरा जो काउंट है, काउंट जो है वो अगर मतलब ग्रेटर देन 1 हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिटर्न कर दो फॉल्स। हम लोग तो बस ये वाला कंडीशन लगाएंगे, अगर हो गया तो ट्रू, नहीं तो एल्स फॉल्स कर देंगे। तो यही है यार। देखो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का क्या मतलब क्या, ये आप लोग थोड़ा समझने की प्लीज कोशिश करना। लाइक यहाँ पर चलो, यहाँ पर देखो 3 के आगे क्या था, इंक्रीमेंट हुआ, राइट। सॉर्टिंग में क्या होता है, लाइक यहाँ पास 1 2 3 4 5 है, तो हमेशा इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट नहीं होता। इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ना, सीढ़ी हम लोग चढ़ते हैं ना ऊपर, उसी तरीके से इंक्रीमेंट होता है हमेशा। तो 1 के आगे 2, 2 के आगे 3, 3 के आगे 4, 4 के आगे 5, तो इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर यहाँ पास मैं कर देता हूँ, लाइक मान लो अगेन मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, तो मैं अगेन यहाँ पास आया, ये डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पास आओ, इस एरे में आओ, 3 के आगे गए 4, इंक्रीमेंट हो रहा, कुछ नहीं, स्किप करेंगे। 4 के आगे गए 5, 5 इंक्रीमेंट हो रहा, कोई नहीं, स्किप मारो। जैसे यहाँ पे स्किप कर रहे थे, ठीक है, ये स्किप किया, ये स्किप किया। 5 के आगे 1, डिक्रीमेंट आ गया, सीढ़ी उतर गया हम लोग एक सीढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, काउंट इंक्रीमेंट करो, जहां पर सीढ़ी उतर रहे हैं भाई जल्दी से नोट कर लो कि मैंने एक सीढ़ी उतरी है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। ऑल राइट, समझ में आया। तो यहाँ पर मैं वही किया। अब इसके आगे मैं चेक करूंगा, फिर मैंने एक सीढ़ी आगे बढ़ा, 1 से लेकर 2 किया, तो सीढ़ी चढ़ गया, तो यहाँ पर हम लोग इसको स्किप कर दिए। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ रहा है, अगर, और यहाँ पर देखो, अब सॉरी ये तो मैं बताना भूल गया, यहाँ पर एक और आएगा यार, यहाँ पर 5 आएगा, 2 के आगे जो एलिमेंट है, लाइक यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर देखो, तो मेरा 3 है, जो वो जो 3 है मेरा, वो क्या ग्रेटर है 2 से। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या चेक करना चाहते हैं, एलिमेंट क्या वो पीछे वाले एलिमेंट से छोटा है। तो अभी आगे वाला एलिमेंट क्या है, 3 है, पीछे वाला एलिमेंट क्या है, 2 है, तो क्या 3 छोटा है 2 से, नहीं, तो यहाँ पर से स्किप मारो, ठीक है। छोटा होगा, जैसे 1 छोटा तो 5 से, तो हम लोग काउंट करेंगे, नहीं तो हम लोग स्किप मारेंगे। तो यहाँ भी स्किप हो गया। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा केस क्या आ गया कि हम लोग को लास्ट वाले को हम लोग को भी चेक करना है। तो यहाँ पर फिर से एक की नोट हम लोग बना, ऐसा की नोट बनाना है भाई, आप लोग को ऐसे ही की नोट बनाना है, ठीक है। तो पहला की नोट ये था, सेकंड की नोट हमको क्या मिला, हम लोग को यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, नम्स ऑफ एंड मेरा साइज है -1, ठीक है। इसको हमको जीरोथ इंडेक्स एलिमेंट से चेक करना है, सो डेट रोटेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सके। होप आप लोग समझे यार, मैं इतना ज्यादा हिंदी में आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो यार, मैं हिंदी में आप लोगों को लिख लिख के चीजें बता रहा हूँ। लिटरली मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीजें घुसे आप लोग के माइंड में, ठीक है। मैं नहीं चाहता यार कि मैं आप लोगों को बस इंग्लिश में थोपू चीजें, राइट। आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या मतलब, मेरे को पढ़ाने का कुछ मतलब भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को देखो, एक एक चीज मैं एक एक चीज अरेंज कर कर चीजें समझा रहा हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे पास जो ऑडियंस आ रही है, मेरे चैनल में जो ऑडियंस आ रही है, वो कुछ सीख के जाए। ऐसा ना हो कि वो बस स्किप करके देख रही है, एड एंड सॉल्यूशन नहीं मिला, कट
नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ कि कुछ सीख के जाए मेरे पास से, राइट। भले वीडियो लंबा हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 10-15 लोग भी देख लेना इस वीडियो को, कुछ चीज सीख गए तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो बस यही है यार, आप लोग अगर देख लोगे वीडियो बहुत सीखोगे, ठीक है। तो अब हम लोग, होप आप लोगों को सब चीज समझ में आएगा। जल्दी से इसका सॉल्यूशन भी लिखते हैं। कंक्लूजन यार, मैं कीनोट में जो लिख दिया ना वही कंक्लूजन हमारा है, कि यहाँ पर अगर जो मेरा डिक्रीमेंट है, अगर स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये मेरा क्या है, कंक्लूजन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन लिखते हैं, ग्रीन से लिखते हैं, सॉल्यूशन हरा हरा, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, काउंट इज इक्वल टू 0 करूंगा। यार ये बटन मेरा क्लिक हो जा रहा है, एक सेकंड रुको तो। ऑलराइट, इसको नीचे ही रखते हैं अपन, ठीक है। और इंट आई इज इक्वल टू 1 से चलाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को पिछले वाला देखना था, i-1 करेंगे, ठीक है। i1 से लेके i स्मॉलर देन n तक जाएंगे, i प्लस प्लस। एन को यार यहाँ पास डिक्लेयर कर लेना, ठीक है। अच्छी बात होती है, डिक्लेयर कर लोगे कभी भी लूप में, आपको बार बार यार लिखना नहीं पड़ेगा साइज साइज फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ मेरा जो मान लो क्या नाम से हमारा नम्स ना, नम्स ऑफ जो मेरा i-1 है, मतलब पीछे वाला एलिमेंट। यहाँ देखो, वी विल चेक आगे वाला जो एलिमेंट है क्या वो पीछे वाले एलिमेंट से छोटा है। मतलब ये हो गया पीछे वाला एलिमेंट। अब आगे वाले एलिमेंट को भी लिख लेते हैं, नम्स ऑफ i मेरा क्या है, आगे वाला एलिमेंट है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, पीछे वाला से छोटा है आगे वाला जो एलिमेंट है, आगे वाला जो एलिमेंट है क्या वो पीछे वाले एलिमेंट से छोटा है। ये कंडीशन मैंने लिखा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर लेंगे। तो यार देखो, यहाँ पर जैसे 5 के केस में देखो आप लोग, नम्स ऑफ लाइक यहाँ पर 0 1, यहाँ पास मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पास मैं 5 पे आया, ठीक है। यहाँ पास मैं 3 पे आया, तो 3 माइनस 1 डेट इज मेरा क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पास 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई इक्वल टू, मैं यहाँ पर 3 आया, 3 माइनस 1 इक्वल टू मेरा यहाँ पर 2 आ गया। तो नम्स ऑफ 2 मेरा क्या 5 है, और मेरा नम्स ऑफ आई तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पास 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या जो मेरा 1 है, ठीक है, क्या वो स्मॉलर है पीछे वाले एलिमेंट से। हाँ, यहाँ पास कंडीशन चेक ट्रू हो गई, क्योंकि जो नम्स ऑफ 2 पे है 5 वो ग्रेटर है नम्स ऑफ 5 से, मतलब 1 से। तो यहाँ पास काउंट को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। देन समझ में आ गया, इतना हो जाएगा, इसको क्लोज कर देंगे, मतलब ये सबको चेक कर लेगा। अब यहाँ पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रोटेशन। यहाँ पर सब हम लोग को रोटेशन के लिए चेक करना पड़ेगा। हम लोगों ने जैसे ये लिखा है गाइस, अब इसके लिए हम लोग को लूप नहीं चलाना, क्योंकि बस हम लोग को लास्ट वाले एलिमेंट को 2 को 3 से चेक करना। तो सिंपल से एक कंडीशन डाल देते हैं हम लोग, कि अगर क्या मेरा नम्स ऑफ n-1 पे जो एलिमेंट है, मतलब ये सबसे लास्ट पे जो एलिमेंट है, क्या वो मेरा ये, तो अब मेरा ये क्या हो गया, पीछे वाला एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो क्या ये मेरा ग्रेटर है नम्स ऑफ 0 से, 0 पे क्या है मेरा ये 3। तो क्या जो मेरा 2 है वो ग्रेटर है नम्स ऑफ 0 से। यहाँ तो चलो इस केस में नहीं हुआ, लेकिन मान लो आप लोग अगर कौन सा केस लोगे, 1 2 3 4 5 वाला केस लोगे, तो ये जो मेरा 5 आएगा यहाँ लास्ट पे, वो मेरा ग्रेटर रहेगा इससे। तो वहां पास एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पास ये हो गया हम लोगों का। तो यहाँ पास ये कर दोगे, और यहाँ पास हम लोग क्या कर देंगे, काउंट को हम लोग यहाँ पास प्लस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, कंडीशन यहाँ पास कंप्लीट हो जाएगी। और आप लोग रिटर्न कैसे करोगे, यहाँ पर रिटर्न में एक कंडीशन डाल देना, अगर मेरा जो काउंट है, जैसे ये देखो, ये डिक्रीमेंट वाला केस, स्मॉलर देन इक्वल टू, ये स्मॉलर देन इक्वल टू है, अगर 1 है तो यहाँ पास हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। एल्स हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। होप आप लोग समझ में आ गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया, परफेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट हो गया, ओके। अब यहाँ आते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट डन, अब हो गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, हम लोग अब यहाँ पास सॉल्व करते हैं एक्चुअल, ठीक है। तो सबसे पहला केस क्या था गाइस, हम लोग का सबसे पहला केस था एक, हम लोग को यार, मैं अपने वर्क स्पेस पे नहीं हूँ, मेरे पास कीबोर्ड अभी मेरा नहीं है, राइट, मैं भी कहीं और हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग वुपिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, एंड मैं यहाँ इससे टाइप करता नहीं हूँ। तो यहाँ पर इंट काउंट मैं ले लेता हूँ, इक्वल टू मैं 0 ले लिया हूँ, ठीक है, ओके। काउंट इक्वल टू मेरा 0 हो गया, क्योंकि ताकि मैं डिक्रीमेंट को क्या कर सकूं, मैं ट्रैक कर सकूं। अब मेरे को क्या करना है, एक और चीज, बहुत अच्छी प्रैक्टिस क्या हुआ होता है भैया, इंट n इज इक्वल टू यहाँ पास नम्स डॉट, मैं यहाँ पास साइज कर लेता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, नम्स डॉट मैंने साइज बना लिया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर यहाँ पास मैं इंट आई इज इक्वल टू 0, अगेन यहाँ पर 1 से लेके आई स्मॉलर देन मैं n तक चलाता हूँ, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। देखो यार, मैं एंड कर देता हूँ, मेरे को कितना जल्दी मैंने तुरंत कर लिया ना, अभी वहीं पर हम लोग फंक्शन बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत प्रॉब्लम चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या चेक करूंगा, जो मेरा पीछे वाला एलिमेंट है, नम्स ऑफ i-1, पीछे वाला जो एलिमेंट है, क्या वो मेरा ग्रेटर है नम्स ऑफ आई से। अगर ये हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, डन।
अब लास्ट केस, ROTATI रोटेशन वाला केस, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कंडीशन क्या लिखूंगा, अगर मेरा जो नम्स ऑफ, मैं यहाँ लिखता हूँ n-1 जो है, मतलब लास्ट वाला जो एलिमेंट है, क्या वो ग्रेटर है मेरे उसके आगे वाला है, उसके आगे वाला क्या हो जाएगा, रोटेशन केस में मतलब लास्ट के आगे क्या हो जाएगा, 0 वाला। तो अगर इससे अगर हो जाता है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, फाइनल रिटर्न करते हैं। अगर इफ मेरा जो काउंट है वो अगर स्मॉलर देन इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, एल्स हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। एक बार इसको मैं रन करता हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई। अगर कुछ भी हो गया मैं तुरंत आप लोग के सामने रिजॉल्व करूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। ये देखो ये सभी टेस्ट केस चल गए, इसको सबमिट करते हैं। एंड उससे पहले मैं देख लेता हूँ कुछ चीज बची तो नहीं आप लोगों को समझाने के लिए, एक एक चीज आप लोगों को समझा के भेजना है मेरे को। यार देखो यहाँ पर चल गया, एक टाइम एक बार और मैं सॉल्व किया था इसको, तो उस समय जब मैंने किया था तो वो यार वो 100% चला था और 0 मिली सेकंड्स में ही सब कुछ हो गया था। तो कभी कभी होता है, इसके ऊपर मत डिपेंड रहना कि मेरा इतना बीट चल रहा है, ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड मत हो, अपने सॉल्यूशन पे जाओ, एकदम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है वैसे, राइट। यहाँ पर क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही है, ओ ऑफ एन लग रहा है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रैवर्स कर रहा हूँ पूरे एक एरे को यहाँ पर इस केस में, एंड इसको भी तो ओ ऑफ एन लग रहा है, क्योंकि जितने एलिमेंट्स उतने ट्रैवर्स किए हम लोग। एंड यहाँ पर टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पास एरे वगैरह कुछ यहाँ पास कहाँ ही है, हम लोग कुछ भी नहीं यूज किए, सिंपल ये हो गया आप लोग का। तो यहाँ पर वो भी लिख दूं क्या, ओ ऑफ वन है अपना स्पेस, यहाँ पर लिख देता हूँ यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, ये मेरा क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये क्या हो जाएगा, ओ ऑफ वन हो जाएगा, बिकॉज हम लोग कुछ भी हम लोगों ने यूज नहीं किया, राइट। तो ये भी हमने कर दिया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लाइक मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है क्या, थोड़ा डाउट हो रहा है। हाँ यहाँ पर देखो ये जो 1 2 3 वाला केस है, यहाँ पर हम लोग क्या है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है ना, तो यहाँ पास हम लोग कुछ यहाँ पर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास लिखा हुआ यू कैन रोटेट द एरे एक्स इक्वल टू 0 पोजीशन, मतलब हम लोग को बस 0 पोजीशन रोटेट करना है, मतलब उसको अपने पोजीशन पे ही रखना है, एंड वो ऑटोमेटिक 1 2 3 जो कि ओरिजिनल एरे है उस फॉर्म में आ जाएगा। एंड जितना नंबर ऑफ साइज है उतने नंबर का ओरिजिनल एरे बनेगा, लाइक 2 1 3 4 है तो इसका ओरिजिनल एरे क्या होगा, 1 2 3 4। एंड इस केस में देखो देयर इज नो सॉर्टेड एरे वंस रोटेटेड कैन मेक्स ना, मतलब इसको अगर आप लोग रोटेट करोगे, मतलब जो ओरिजिनल एरे बनेगा 1 2 3 4, उसको अगर आप लोग रोटेट करके देखोगे ना, कितना भी पोजीशन x इक्वल टू 1 2 3 पुट कर देखना, एक बार इस फॉर्मूला में पुट कर देखना, तो यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा, इसमें ये मतलब ये फॉर्म में आप ला ही नहीं पाओगे। तो दैट्स व्हाई हियर वी आर रिटर्निंग फॉल्स, राइट। एंड इन दिस केस लाइक हियर मैंने जो आप लोगों को लेकर बताया इसमें ट्रू एंड यहाँ पर ट्रू। तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन, हो या होप यार आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो में, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ भी इशू होता है कमेंट करो, ठीक है। लाइक जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बूस्ट मिलेगी वीडियो को, और भी आगे लोगों तक पहुंचेगा। तो यार रहो भैया के लिए इतना बस कर दो आप लोग, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।